कोई तो चैन से फूलों की सेज सोता है, कोई कांटों पे सुबह शाम देखो रोता है। किसी के होठों पे हर वक्त हंसी देखी है, किसी की जिंदगी आफत में फंसी देखी है। कोई चार चार वक्त खाए खाने को, कोई दो रोटी क्या मोहताज दाने दाने को। किसी के घर हर रोज खाली और दीवारे है, किसी के घर में तेल से भी चिराग खाली है। ये भजन जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस भजन के माध्यम से कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से करूंगा और उन प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोग मुझे अपनी अपनी बुद्धि और अपने अपने अनुभव के अनुसार देंगे। तो मेरा निवेदन है सभी लोग भजन को जरा ध्यान से सुने और उसमें पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर जरा ध्यान से दें। भजन के बोल हैं कि जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। भगवान पृथ्वी पर केवल अपने भक्तों की आकांक्षाएं, भक्तों की इच्छाएं पूरी करने के लिए अवतार लेते हैं। तो कहना है जब भक्त नहीं होंगे जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ हो। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ हो। सवाल जरा गौर से सुने। कहना है विद्वान हुए लाखों, विद्वान हुए लाखों, विद्वान तो होते हैं विद्वान हुए। विद्वान हुए लाखों, विद्वान तो होते हैं विद्वान हुए लाखों, विद्वान तो होते हैं विद्वान हुए लाखों, विद्वान हुए लाखों, विद्वान तो होते हैं। पर सबसे बड़ा विद्वान हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के अनुसार सबसे बड़ा विद्वान ऐसा कौन हुआ है कि जिसके समान विद्वान हम लोग किसी और को नहीं मानते। किसी को पता है ऐसा विद्वान कौन हुआ है? रावण। भैया के लिए एक बार ताली बजाइए। उनका जवाब है रावण। जो जो इनके जवाब से, जो जो इनके उत्तर से संतुष्ट हैं वो इनके लिए ताली जरूर बजाएं। एक बार हाथ खड़े करके ताली बजाइए भैया के लिए, क्योंकि इनका जवाब सही है। वाकई में रावण के समान विद्वान कोई दूसरा नहीं हुआ है। और आपकी नजर में अगर कोई हो तो आप बता सकते हैं। सबसे बड़ा विद्वान हमारे इतिहास के अनुसार केवल रावण हुआ है। बहुत सुंदर, क्या बात है। तो कहना है पर रावण के जैसा, कीर्तन में ताली अवश्य बजानी होती है, सबको मालूम होगा। ऐसे हाथ बांध कर बैठने से काम नहीं चलेगा।
सभी कीर्तन के आनंद लेंगे, गाएंगे, ताली बजाएंगे और बोलेंगे साथ में क्या? पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा, 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 पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा। दूसरा सवाल जरा गौर से सुने। धनवान हुए लाखों धनवान तो होते हैं, 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 धनवान हुए लाखों, धनवान हुए लाखों धनवान तो होते हैं। भैया को छोड़कर कोई भी बता सकता है कि सबसे बड़ा धनवान हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे इतिहास में सबसे बड़ा धनवान कौन हुआ है कि जिसके समान धनवान कोई दूसरा नहीं हुआ? कोई बता सकते हैं क्या? कर्ण धनवान नहीं था, वो दानवीर था। मैं धनवान की बात कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। इनका कहना है कि जो राम का नाम ले उससे बड़ा धनवान कोई नहीं है। इस बात का शुद्धिकरण करते हुए एक भक्त लिखता है क्या? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कबीरदास जी भी बड़ी सुंदर बात लिखते हैं क्या? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता वाको जानियो जाके राम नाम धन हो। ऐसा भक्त है भक्त सुदामा, जिसके पास गोविंद के नाम का धन है। गोविंद स्वयं उनके मित्र हैं। इसके अलावा अगर धन संपत्ति देखी जाए तो आपको मालूम होगा, जब भगवान ने 2 मुट्ठी चावल खाया था तो उसे 2 लोगों का राजा बना दिया था। भगवान बैकुंठ भी उसको दान करने वाले थे, माता रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया था। इसके अलावा प्रभु ने सुतक लोक का राज्य सुदामा को अपनी ओर से अर्पण किया। इसीलिए संसार के सबसे धनी व्यक्तियों में सुदामा का नाम आता है। तो कहना है, पर भक्त सुदामा सा धनवान का होगा। सभी से मैंने पहले ही निवेदन किया है, कीर्तन में ताली अवश्य बजानी है। तो साथ में ताली बजा करके कीर्तन गाएंगे कैसे? पर भक्त सुदामा सा धनवान का होगा, पर भक्त सुदामा सा धनवान का होगा, पर भक्त सुदामा सा धनवान का होगा। अगला सवाल है, बलवान हुए लाखों बलवान तो होते हैं, 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 बलवान हुए लाखों, बलवान हुए लाखों बलवान तो होते हैं। पर सबसे बड़ा बलवान कौन है? ये इन दोनों व्यक्तियों को छोड़कर अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है कि सबसे बड़ा बलवान कौन हुआ है। किसी को मालूम है कि हमारे इतिहास में
हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में सबसे बड़े किस बलवान का वर्णन आता है कि जिसके समान बलवान कोई दूसरा नहीं है? हाँ, क्या बताया आपने? हनुमान जी महाराज। एक बार भैया के लिए ताली बजाइए सभी लोग। अच्छा, लगता है कोई उनके उत्तर से सहमत नहीं है ना? एक व्यक्ति मंजीरे ठोक रहा है, बाकी सब शांत बैठे हैं। हाँ, सभी लोग भैया के लिए ताली बजाइए। उन्होंने जवाब दिया हनुमान जी महाराज के लिए, लेकिन उनका जवाब गलत है। सही उत्तर है, अगर आप मेरे उत्तर से संतुष्ट हो तो कीर्तन में ताली अवश्य बजाना है। मेरा उत्तर है कि सबसे बड़ा बलवान बाली हुआ है। सही बात है कि नहीं? हनुमान जी महाराज भी अगर बाली के सामने लड़ने जाते तो उनकी आदि शक्ति बाली में आ जाती और वो हार जाती। सभी लोग सहमत हैं इस बात से? सहमत है तो ताली बजाएंगे साथ में और बोलेंगे क्या? पर बाली के जैसा बलवान कहाँ होगा, पर बाली के जैसा बलवान कहाँ होगा, पर बाली के जैसा बलवान कहाँ होगा, पर बाली के जैसा बलवान कहाँ होगा। अगला प्रश्न है, स्थान हजारों हैं, तीर्थ भी हजारों हैं। स्थान हजारों हैं, तीर्थ भी हजारों हैं। स्थान हजारों, तीर्थ भी हजारों हैं। स्थान हजारों हैं, तीर्थ भी हजारों हैं। स्थान हजारों हैं, स्थान हजारों हैं, तीर्थ भी हजारों हैं। पर सबसे बड़ा स्थान, सबसे बड़ा तीर्थ ऐसा कौन सा है कि जिससे बड़ा कोई स्थान, जिससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है? इन तीन व्यक्तियों को छोड़ के अगर कोई बताना चाहे तो इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। गंगा सागर एक बार। हाँ, भैया ने जवाब दिया है गंगा सागर के बारे में। एक बार भैया के लिए ताली बजाइए सभी लोग। क्या बात है, सहमत नहीं है सभी लोग, है ना? इनका उत्तर भी गलत है। शास्त्रों में एक वर्णन आता है, हम लोग बार बार एक दोहा बोलते हैं। कभी भी आपको याद होगा कीर्तन शुरू होता है तो हमेशा सभी लोग एक दोहा बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु से बड़ा कोई देवता नहीं है। वो व्यक्ति है गुरु के चरण। इनसे बड़ा संसार में कोई स्थान नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है। इस बात का समर्थन करते हुए कबीरदास जी लिखते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े गा के लगो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो सबसे बड़ा स्थान है गुरु के चरणों का। अगर मेरी बात का समर्थन सभी लोग करते हैं तो साथ में ताली बजाएंगे। कैसे? गुरु चरणों के जैसा स्थान कहाँ होगा, गुरु चरणों के जैसा स्थान कहाँ होगा, गुरु चरणों के जैसा स्थान कहाँ होगा, गुरु चरणों के जैसा स्थान कहाँ होगा। बड़ी देर से सभी लोगों से मैं बोल रहा था कि ताली बजाइए, ताली बजाइए। कुछ व्यक्तियों ने बजाई है, कुछ ने नहीं बजाई। अगला सवाल ताली ना बजाने वालों के लिए, जरा गौर से सुनिए। कहना है, भगवान के भजनों में ताली न बजाए जो, 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 भगवान के भजनों में, भगवान के भजनों में ताली न बजाए जो। उसका क्या होगा भाई, कोई बता सकता है जो ताली नहीं बजाएगा? काई के दिया?
उल्टो काम काको हो जाओ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ताली ना बजाने वाले का क्या होगा जरा गौर करें। कहना कि जो भगवान के भजनों में ताली ना बजाए, जो भगवान के भजनों में ताली ना बजाए जो, फिर अगले जन्म फिर अगले जन्म में वो इंसान कहाँ होगा, फिर अगले जन्म में वो इंसान कहाँ होगा, फिर अगले जन्म में वो